अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त दहलीज़ प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। आप में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि पार्क सिटी लाहौर के अंदर कोई भी प्लॉट ख़रीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो वो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हमें अक्सर पूछते हैं कि हमें काइंडली ये बताया जाए कि हमारी जो टोटल है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से, या अगर प्रॉपर्टी जो परचेज़ करें उसके बाद हमें टोटल जो है वो एक्सपेंस कितना आएगा, जो कि ट्रांसफ़र का एक्सपेंस है, चाहे वो सेलर हैं आप या बायर हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों से इस वीडियो में शेयर किया जाए कि अगर आप बायर हैं या सेलर हैं किसी भी प्लॉट के, तो आपको टोटल टैक्स जो है वो कितना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको टैक्सेस के हवाले से बता दूं, फिर उसके बाद इनकी कैलकुलेशन की तरफ आऊँगा। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं यानी कि फाइलर हैं, और आपका जो है और सेलर हैं आप, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 236C टैक्स है, जो कि 4.5% बनता है। और ये 4.5% जो है ये अभी गवर्नमेंट ने जो है वो रिवाइज़ किया 2025 में। इससे पहले ये 3% था, लेकिन सेलर को इस वक्त जो है वो 4.5% टैक्स पे करना पड़ता है। और ये बेसिकली टैक्स वो टैक्स है कि आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे घर, प्लॉट, फ्लैट, ज़मीन, कुछ भी बेच रहे हैं, आपको जो है ये टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सेलर हैं तो आपको E7 का एक फॉर्म मिलता है, जिसमें आपने पिछले 3 साल के अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो वो गवर्नमेंट आपको जारी करती है, और वो आपने एक्टिव टैक्स पेयर को तकरीबन 3500 से 4000 का वो E7 फॉर्म मिलता है। और इसके अलावा एक NOC है जो कि आपने लेना होता है एक्साइज़ वालों से, कि आप ये प्लॉट प्रॉपर्टी जो है वो बेच रहे हैं, और NOC में जो ख़रीद रहा होता है उसकी भी साथ शमूलियत डिटेल्स होती हैं कि हम ये प्लॉट इसको जो है वो बेच रहे हैं, तो अब इसकी मलकियत में जा रहा है, तो आपने एक्साइज से बेसिकली वो NOC लेना होता है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि आपको ये 4.5% होने के बाद ये टोटल कितनी अमाउंट बन गई है। तो बेसिकली ये टोटल अमाउंट है 2,52,135 रुपये। आप सेलर हैं तो आपको प्लॉट को बेचने के ऊपर जो है वो आपको ये टैक्स पड़ता है। ये गेन टैक्स है 236C, जो कि आपने पे करना है। इसके अलावा जो मैंने E7 फॉर्म बताई, NOC बताया, तो इसका टोटल एक्सपेंस आप लगा लें कि 10,000 वो ऑलमोस्ट, और 2,52,000 आपका ये गेन टैक्स, जो कि 4.5% बनता है। और अगर इसकी मैं बताऊं तो ये 56,000 जो है वो फ़ी मरला के हिसाब से जो है वो आपसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप बायर हैं तो बायर को जो है वो 5 मरला का जो टोटल टैक्स पे करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि बायर ने कौन सा टैक्स पे करना है। बायर ने टैक्स देना 236 कि वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद रहा है, तो 236 इनकम टैक्स जो है वो उसने पे करना है, जो कि टोटल 1.5% बनता है। इससे पहले ये 3% था, लेकिन 3% से कम करके बायर के लिए ये एक आसानी की गई है कि उसको 1.5% पे करना है। और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है जो कि 1% बनती है, वो आपने पार्क व्यू के अंदर पे करनी है। पार्क व्यू मीन्स कि आपने पार्क व्यू के ऑफिशियल्स को दे देनी है, वो आगे खुद ही आपके FBR के जो ऑफिस हैं उसमें जमा करवाएंगे। 236 टैक्स हो गया। स्टैम्प ड्यूटी होगी। स्टैम्प ड्यूटी आपकी वो ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी जो है ये परचेज़ कर रहे हैं और इसकी मलकियत हमारे पास आ रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फ़ीस है जो कि आपने पे करनी है। इसके अलावा कॉरपोरेशन फ़ीस है जो कि 1% है, वो बल्दियाती इदारे वगैरह है जो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ की देख रहे होते हैं, उसकी मलकियत वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने भी 1% जो है वो आपसे इसमें फ़ीस लेनी होती है। अब टोटल मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बायर हैं तो बायर को 84,045 रुपये जो है वो उसका जो है वो टैक्स है 236 इसके अलावा ये 59,538 रुपये जो है उसकी स्टैम्प ड्यूटी है, और 58,538 रुपये उसके जो है वो जो है वो उसकी कॉरपोरेशन फ़ीस है। टोटल मिला के 2,02,120 रुपये जो है ये गवर्नमेंट के इदारों को जाती है, FBR को जाती है, या उनके जो आगे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जाती है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस होगी। इसके अलावा जो है वो सोसाइटी जो अपनी फ़ीस लेती है ट्रांसफ़र की, वो आलमोस्ट कोई 81,000 81,000 है। स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये फॉर्म आप लोगों से शेयर कर दूँगा, और वहाँ पे भी आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो 81,000 जो है वो आपको 5 मरला के प्लॉट के ऊपर फ़ीस पड़ती है। अब ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो जो बायर है उसको अराउंड कोई जो पड़ती हैं टोटल, वो आप कह सकते हैं कि 2,83,120 रुपये जो है टोटल बायर को 5 मरला के प्लॉट के ऊपर पड़ते हैं, और सेलर को जो पड़ते हैं वो तकरीबन 2,62,000 रुपीज़ जो है वो सेलर को गेन टैक्स वगैरह E7 और ये NOCs वगैरह सारे डलते हैं। अगर आप 5 मरला का प्लॉट लेते हैं तो उसमें अगर आप सेलर हैं, बेचते हैं, तो 236 टैक्स जो है वो 5,04,270 रुपये जो है वो आपको टैक्स पड़ता है सेलर को। और उसमें जो है वो आपका बनता है अराउंड एक्साइज का NOC वगैरह सारी चीज़ें डाल के तकरीबन उसमें भी 15,000 रुपये आपकी एक्स्ट्रा फीस चली जाती है, जो कि 5,20,000 के पास आप सेलर हैं, 4.5% के हिसाब से आपने टैक्स देना है, तो आपको 5,20,000 आपको एक्सपेंस आएगा।
اور اگر آپ بائر ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 10 مرلہ کے پلاٹ کے اوپر جو 236 کے ٹیکس ہے وہ آپ نے 1,68,000 پے کرنا ہے. اس کے علاوہ 1,18,000 جو ہے وہ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنی ہے، اور 1,17,000 آپ نے جو ہے وہ کارپوریشن فیس کرنی ہے، اور یہ ٹوٹل 4,03,000 آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کی ٹرانسفر فیس ہے وہ آپ کی بنتی ہے 1,41,000 10 مرلہ کے پلاٹ پہ. تو اس طرح 10 مرلہ کی جو بائر ہے اس کو ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے پلاٹ کو خریدنے میں، اس کو 5,44,240 آتی ہے، 5,44,240. اور جو سیلر ہے اس کو جو ہے وہ 5,04,270 روپے سیلر کو پے کرنے پڑتے ہیں. یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فارم آپ سے میں اس کو بڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ اگر آپ لیٹ ٹیکس پیئر ہیں اس کی کیا کیلکولیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس پہ آپ کو کتنے ٹیکسز وغیرہ پے کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ہوپ سو سمجھ لگ جائیں گی. تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ اب واقف ہو چکے ہوں گے. اگر آپ آر کیو کے والے سے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ گھر خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس پہ کتنا ایکسپینس آ رہا ہے آپ کو. تو یہ ساری کیلکولیشنس آپ سے شیئر کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.